अरे अब क्या तोड़ डाला, सारे घर का सत्यानाश कर रखा है। हे भगवान, अरे छोटी बहू, तुमसे घर का काम भी ठीक से नहीं किया जाता, इतना महंगा ग्लास का सेट तोड़ दिया। माँ जी वो चुप कर, एकदम चुप। तुम्हें पता भी है ये सेट कितना महंगा लाया था मैंने, पूरे 1500 रुपये लगे थे। अब क्या इसके पैसे तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से तो फूटी कौड़ी निकली नहीं उनके, मर दिया अपना बोझ हमारे सर वो अलग। अब खड़ी खड़ी मुंह ही देखती रहोगी कि सफाई भी करोगी? अभी आए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और ये हाल है। पता नहीं कैसे कटेगा आगे का दिन। काफी गर्म है, चोट करना तो बनता है। नमस्ते माँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। अरे बड़ी बहू तू? हाँ हाँ, तुमको भी नया साल मुबारक हो। कब आई मायके से? मम्मी जी अभी अभी ही आई हूँ। वो मेरी माँ ने आपके लिए नए साल पे साड़ी और मिठाइयाँ भेजी है। कल ही हम लोग बड़े शोरूम गए थे, वहीं से खरीदी है, पूरे 3000 रुपये की है। मेरी माँ ने आपके लिए पसंद की है, जरा देख कर बताइए कैसी है। अरे बड़ी बहू, तेरी माँ मेरे बारे में कितना सोचती है, कितनी सुंदर साड़ी दी है मेरे लिए। मेरे तरफ से उनको धन्यवाद कहना। वैसे मम्मी जी, छोटी के मैके से भी तो आपके लिए कुछ न कुछ नए साल पर आया ही होगा। वो भी तो देवर जी के साथ मैके गई थी अपने भतीजे की छठी पर। अरे उनकी औकात कहाँ कि नए साल में बेटी के ससुराल वालों को कुछ गिफ्ट दे सके। शादी में तो कुछ दिया नहीं गया उन कंगालों से। वो तो मेरी किस्मत फूटी थी कि ये मनहूस इस घर में बहू बनकर आ गई। मम्मी जी कितना बढ़िया देवर जी की शादी में अपनी मौसी की इकलौती बेटी से करवा रही थी। अरे दहेज तो इतना देते कि सामान से सारा घर भर जाता, पर देवर जी पर तो इसका भूत सवार था। और तो मुझे क्या पता था कि ऐसे कंगाल घर की लड़की को वो बहू बना कर ले आएगा इस घर में। अब जो होना था सो तो हो गया, अब हम कर ही क्या सकते हैं। मम्मी जी सच बोलूं ना तो जब से इस घर में ये आई है, मुझे इसका चेहरा देखने का मन नहीं करता। मेरा बस चले ना तो इसे घर से बाहर कर दूं। अरे बड़ी बहू, बोल तो तू बिल्कुल सही रही है, पर ऐसा होगा कैसे? अरे मम्मी जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, पहले तो आप काम वाली को फोन करके बोलिए। सारे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा लगा देना, सफाई में मुझे कोई कमी नहीं चाहिए। पर माँ जी, काम वाली तो झाड़ू पोछा कर ही देती है, फिर आप मुझे क्यों बोल रही हैं? और मैंने काम वाली को छुट्टी दे दी है, इसलिए अब से घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। और बड़ी बहू को तो कमर में दर्द रहता है, इसलिए वो घर का काम नहीं करेगी। ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी। वैसे भी अपने घर का काम ही तो करना है, मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वाह महारानी, यहाँ पोछा लगा रही है। अरे छोटी, यहाँ मेरे हाथों से गलती से पानी गिर गया, थोड़ा साफ कर देना। जी दीदी, साफ कर देती हूँ। अरे ओ छोटी बहू, ये कपड़ों का ढेर लेकर कहाँ जा रही हो? माँ जी गंदे कपड़े हैं, मशीन में धोने ले जा रही थी। अरे पर मशीन तो खराब पड़ा है, हाथ से ही धोने पड़ेंगे। और हाँ सुन, मेरे भी कमरे में कुछ कपड़े पड़े हैं, जरा उसे भी धो देना। तुझे तो पता ही है मेरे कमर में दर्द है। ठीक है दीदी, धो दूंगी। अरे वो पर मशीन कैसे खराब हो गई? कल तक तो ठीक ही थी। मम्मी जी वो मशीन बिल्कुल ठीक है, मैंने स्विच की बस तार निकाल दी है। और इतने सारे कपड़े हाथ से धो डाले, पता नहीं कौन सा चक्की का आटा खाती है। अभी मजा चखाती हूँ।
पता नहीं कैसे धोई है। अरे वो छोटी बहू। जी हाँ माँ जी, आपने बुलाया? माँ जी की बच्ची, ये कपड़े कैसे साफ किए हैं? दाग तो अभी लगे हुए ही हैं इसमें। पर माँ जी, मैंने तो बहुत अच्छे से सफाई की थी। अरे अच्छे से साफ किए थे तो क्या ये दाग मैंने और बड़ी बहू ने लगा दिए? चल फिर से साफ कर, और अच्छे से दाग निकल जाने चाहिए, नहीं तो फिर से धुलवाऊंगी। जी माँ जी। अरे ओ छोटी बहू, तेरे मायके से फोन आया है। मेरे घर से फोन है। हाँ हेलो। हाँ प्रणाम माँ। अब देखिएगा मम्मी जी कैसे यहाँ की शिकायतें लगाएगी। ये कद्दू अद्दू का चार करेगी महारानी। चलिए चल के सुनते हैं क्या बातें करती है। चलिए चलिए। माँ अच्छा हुआ कि आपने फोन कर लिया। आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। भैया और भाभी कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है बेटा, पर तू बता तू कैसी है? मुझे तो बस तेरी चिंता लगी रहती है। नया ससुराल है, तेरी सास तेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करती है ना? अरे माँ आप मेरी चिंता मत करो। मेरी सास तो इतनी अच्छी है कि मुझे बेटा बेटा करते नहीं थकती वो। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो वो मुझे प्यार से डांट कर आपकी तरह समझाती भी हैं। वो तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती हैं। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। और तेरी जेठानी? माँ वो दीदी के बारे में क्या बताऊँ, वो तो मुझे बड़ी बहन की तरह प्यार करती हैं। मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हैं।